प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चल रहे इस शख्स पर पूरी दुनिया की नजर गड़ गई है। अगर हम कहें कि इस शख्स को पूरी दुनिया ढूंढ रही है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस शख्स के पास ऐसा रणनीतिक खजाना है जिसके लिए कई देश मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। मगर ये ताकतवर शख्स पीएम मोदी के साथ है। साहब देखो ना यार, उधर चिली का प्रेसिडेंट पहुंचा और भाई बायलैटरल बातचीत हो रही है और सीधा इंडियन फ्लैग के पास गई सीधा। हाँ, और भाई साहब उससे मतलब मोदी जी को पास बुलाया उन्होंने और बोला कि मोदी जी आप अपने फ्लैग की अहमियत बताएं। इस वक्त मुलाकात हो रही है, इस वक्त बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ चिली के बीच। अब मैं इमोशनल क्यों ना हूँ? कोई तो इंसान बोले, सारी उम्र गूंगे ही रहना है? आपने बोलना नहीं है। आपका हमसाया तरक्की करता जा रहा है, आपके उसके ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं। आप वैसे इंडिया को दुश्मन समझते हो, कहते हैं ये हमारा पानी बंद करता है, हमारा ये करता है, तो आप क्यों नहीं अपने पाँव पे खड़े होते? अब देखो भाई, आज टाइम ऐसा आ गया, मोदी जी ने इस भारतीय तिरंगे को इतना इस दुनिया में शान से लहराया है कि हर दुनिया जानना चाहती है कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। कहा गैब्रियल बोरिक, और वो पहली मर्तबा भारत पहुंचे हैं। उनका बहुत ज्यादा स्वागत किया गया है और उनके साथ उनका हाई लेवल डेलीगेशन भी है। और जय हिंद दोस्तों, चिली के राष्ट्रपति को भारतीय ध्वज में सुशोभित अशोक चक्र का सम्मान करते हुए देखकर दुनिया हैरान रह गई है। देखें, हिंदुस्तान ने तो जिस तरह भी तल्लुकात इस्तेमाल किए, जैसे भी किए, मोदी जी ने जैसे भी किए उसने बनाए हैं, मगर कतर तो हमें गिफ्ट में खुद कह रहा था कि भी मेरे से LNG ले लो, मैं आपके मुल्क में पहुंचाता हूं, ठीक है। तो हमें वो जो हर चीज़ खर्चा कर रहा था, पाइपलाइन बचा के दे रहा था LNG की। तो ईरान भी कह रहे हैं हमसे ले लो, तो हम वो भी नहीं मकसद है कि हमने पाकिस्तानियों ने तो फायदे का काम करना नहीं है ना। अगर इसी तरह सब चीज़ें आने लग गई तो ब्लैक वाले कहाँ जाएंगे? जो स्मगलिंग पे होके पेट्रोल आ रहा है वो कहाँ जाएंगे? वो तो मर जाएंगे। जब मुआहदे हो जाएंगे, ईरान से गैस आ जाएगी, जो ये माफिया बैठा हुआ गैस के ऊपर, दुनिया में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एनर्जी पे तो पैसा कमाया जा रहा है। हाँ। LNG पे पैसा कमाया जा रहा है, बिजली पे, पेट्रोल पे, 3-4 तो हुकूमत के पास हथियार हैं। अगर यही वो सस्ता लेना शुरू कर देंगे तो हुकूमत कहाँ से बचाएगी? अब आवाम को भी चाहिए कि अपनी हुकूमत पर प्रोटेस्ट करे कि भाई कम से कम इंडिया से, मोदी जी से कुछ सीखो कि 2-4 जो हमारे हमसाया मुल्क रह गए ना इस्लामी, आज तुर्की का हाल में आया हुआ है। अब दरअसल बीते दिन चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक भारत के दौरे पर आए। भारतीय सरकार के द्वारा उनका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया गया और इसके बाद जब चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई और इस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी और चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक मीडिया रिपोर्टर्स को फोटो देने के लिए हैदराबाद हाउस के बाहर जा रहे थे, तो वहां पर रास्ते में चिली के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को रोककर तिरंगे पर सम्मान पूर्वक हाथ फहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि तिरंगे पर बने इस अशोक चक्र की क्या मान्यता है और भारतीय इतिहास में इसको क्या दर्जा दिया गया है। इतना ही नहीं, वो प्रधानमंत्री मोदी से पूछते हैं कि अशोक चक्र में आखिरकार ऐसा क्या है कि इसे भारत जैसे महान देश के तिरंगे पर सुशोभित किया गया है। तो इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी चिली के राष्ट्रपति को बताते हैं कि अशोक चक्र में बनी हुई यह 24 तीलियां किसी भी व्यक्ति के 24 गुणों को दर्शाती हैं। आगे वह बताते हैं कि ये 24 तीलियां उन 24 गुणों को दर्शाती हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और धार्मिक तौर पर सफल बनाने में मदद करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बताते हैं कि क्योंकि अशोक चक्र किसी भी व्यक्ति को एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनने की सीख देता है और इसीलिए इसे तिरंगे पर सुशोभित किया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और चिली राष्ट्रपति के बीच में द्विपक्षीय बैठक हुई, अलग अलग विषयों को लेकर वार्तालाप हुई और चिली और भारत के व्यापारिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने की रणनीति पर कार्य किया गया। हम आपको बता दें कि भारत चिली को अपना एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिजनेस पार्टनर बना रहा है। भारतीय कंपनियां चिली में अपना बहुत सारा पैसा निवेश कर रही हैं और इसका कारण ये है कि
चिली वह देश है जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में सिलिकॉन पाया जाता है और क्योंकि सिलिकॉन दुनिया का भविष्य है, भारत इस सिलिकॉन के मामले में चाइना पर बहुत ही ज्यादा निर्भर है। तो इसीलिए भारत चाइना पर से अपनी निर्भरता खत्म करना चाहता है और सिलिकॉन के मामले में चिली को एक नए उद्योग के तौर पर तलाशना चाहता है। सीधा इंडियन फ्लैग के पास गई, सीधा। हाँ, और भाई साहब उससे मतलब मोदी जी को पास बुलाया उन्होंने और बोला कि मोदी जी आप अपने फ्लैग की अहमियत बताएं, इसका मुझे मतलब समझाएं, ये जो चक्कर रहा है इसका बताएं, इसका क्या मतलब है। देखो भाई आज टाइम ऐसा आ गया, मोदी जी ने इस भारतीय तिरंगे को इतना इस दुनिया में शान से लहराया है कि हर दुनिया जानना चाहती है कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है और मोदी जी उसे कैसे समझा रहे हैं। देखिए बातचीत से, ओ यार मैं तो हैरान रह गया हूँ यार। वही ना, आप देखो ना बातचीत से कैसे समझा रहे हैं कि भाई साहब ये इसका ये मतलब है, उसको देखो सारा मोदी जी ने बताया होगा कि ये हमारे भारतीय तिरंगे का ये मतलब। आप सोचो ना क्या प्राउड मूवमेंट है पूरे भारत के लिए कि भाई एक तरफ भारत में ईद की खुशियां मनाई जा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में मातम ही चल रहा है। भाई ईद पे इधर उधर हम जा नहीं सकते, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, भाई सब घरों में बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हो। उधर इंडिया की तरफ देखो लेवल यार इंडिया का। यार 5 दिन दौरे पे पहुंचे, हर कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता तो कोई प्रेसिडेंट कोई प्राइम मिनिस्टर ना है। वो भाई साहब ईद के मौके पे पहुंच गया है और भाई 5 दिन का उसका विजिट और मोदी जी से आती आज उतरा है और आज ही पहली मीटिंग मोदी जी से और साथ भाई साहब वो जहाज भर भर के डेलीगेशन लाया हुआ है, बड़े बड़े भाई इन्वेस्टर्स लाया हुआ है, बड़े बड़ा सिस्टम है। मोदी जी से बातें करें कि आपके देश में हम इन्वेस्ट करें, कहाँ करें बताएं, हम पैसा लगाना चाहते हैं आपके देश में। देखो ना ये दुनिया खुद दौड़ी आ रही, मोदी जी के कदमों में गिर रही है, खुद दौड़ी आ रही है। लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिली ना वो झंडे वाली वो लेवल कर गई है यार। वही तो के भाई साहब मैंने ऐसे कभी नहीं देखा कोई किसी देश का प्रेसिडेंट हो किसी फ्लैग के पास गया हो और देख सीधा आई इंडियन फ्लैग के पास और भाई उस फ्लैग को हाथों में पकड़ के मोदी जी से पूछ रहा है इसका मतलब क्या है। एक जो आपके झंडे पे ये चीजें उसका मतलब क्या, आप खुद सोचो यार क्या प्राउड मूवमेंट है पूरे भारत के लिए कि भाई चिल्ली का प्रेसिडेंट भाई स्पेशल रुका, झंडे को हाथ में पकड़ा भारत के और भाई उनसे मतलब पूछ रहा है, उनसे भाई भारतीय झंडे की शान पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है। फिर इतनी बड़ी देख खुशी की बात है कि इंडिया के फ्लैग मुतालिक वो पूछ रहा है। भाई देखो ना मोदी जी ने कितने प्राउड की बात है, को दुनिया में लहराया। 3 से 4 खबरें हैं बड़ी। एक तो प्रेसिडेंट ऑफ चिली पहुंचे हुए हैं इंडिया अभी इस वक्त, क्योंकि मैं इससे इसलिए स्टार्ट कर रही हूं कि इस वक्त मुलाकात हो रही है, इस वक्त बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ चिली के बीच। और प्रेसिडेंट ऑफ चिली क्योंकि ये उनका फर्स्ट विजिट है इंडिया का और 5 डेज विजिट है, 5 दिन के विजिट पर वो भारत पहुंचे हैं। बहुत लंबा विजिट है ये और इस पे क्या क्या होगा जरा थोड़ी सी हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो चिली के प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में जैसे मैंने कहा गैब्रियल बोरिक, और वो पहली मर्तबा भारत पहुंचे हैं, उनका बहुत ज़्यादा स्वागत किया गया है और उनके साथ उनका हाई लेवल डेलीगेशन भी है। और उस हाई लेवल डेलीगेशन में कौन कौन लोग हैं तो उसमें डिग्निटरीज हैं, चिली के बिजनेसमैन हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं। अब इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेसमैन हैं तो क्या उनका प्लान है। उनका प्लान ये है कि बिजनेस पे बात की जाए और सिर्फ बिजनेस पर ही नहीं बल्कि जो कल्चरल टाइज हैं, अब पूरी दुनिया के कंट्रीज से भारत की कहीं ना कहीं से कल्चरल टाइज निकल आती हैं, तो मुझे लगता है कि चिली से भी कोई ना कोई कल्चरल टाइज जो हैं बहुत पुरानी निकल आएंगी। लेकिन एनीवेज तो ये फिर वो प्रेसिडेंट मुर्मू से भी बात करेंगे, उनसे मिलेंगे और इसमें कहा यह जा रहा है कि इस बिजनेस पर बात होगी, कल्चरल टाइज पर बात होगी। लेकिन अभी इस वक्त